स्कूल तो बना दिया मॉडल, लेकिन सुविधाओं की ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं अधिकारियों का गया। कागज़ पर लिखकर ईटी कर ली और चल गया मॉडल स्कूल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के अमेठी ज़िले के संग्रामपुर ब्लॉक के कनू ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय कोटवा का, जिसे शिक्षा क्षेत्र के बड़े अधिकारी ने मॉडल विद्यालय बना दिया। स्कूल का रंग रोगन कराकर उसे अच्छा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया। विद्यालय में कुल 1 से 51 बच्चे पंजीकृत हैं और अध्यापकों की संख्या थी 3, लेकिन उन्हें अध्यापकों में से एक अध्यापक अमरेश जायसवाल को खंड शिक्षा अधिकारी से संबद्ध कर उनसे कार्यालय का काम लिया जा रहा है और बाकी 2 बच्चे अध्यापकों के सहारे 1 से 51 बच्चों को पढ़ाकर मॉडल बनाने का जिम्मा दे दिया गया। विद्यालय की सारी मूलभूत सुविधाओं में से एक शौचालय की सुविधा तो भगवान भरोसे ही है। स्कूल के अंदर बालक बालिका के 4 शौचालय तो बने हैं, लेकिन शौचालय में सीट व पानी की भी व्यवस्था नहीं है। सबसे शर्मनाक बात तो ये है, आकस्मिक ज़रूरत के वक्त यदि कोई छात्र या अध्यापक इसी तरह से शौचालय में शर्मोहाया त्याग कर जाने की भी सोचे तो उसमें दरवाजे ही नहीं हैं। अब ऐसे में कागज़ों में बने मॉडल स्कूल को कैसे मॉडल स्कूल कहा जाए? 151 बच्चों को 2 अध्यापक कैसे संभालेंगे, जबकि कक्षाएं 1 से 5 तक चलाई जाती है। सरकारी मानक के अनुसार एक कक्षा में 30 बच्चों पर 1 अध्यापक होने चाहिए और यदि संख्या 150 के पार है तो 5 अध्यापकों के साथ 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सारे मानकों की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। सिर्फ 2 अध्यापक संभाल रहे हैं 151 बच्चे। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी संग्रामपुर से फ़ोन पर बात कर उन्होंने कहा कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात कीजिए, कार्यालय आकर जान लें। याद सोचने वाली बात है कि जब जिम्मेदार अधिकारी बात करने से कतरा रहे हैं तो उसके माताहत और बच्चों का भविष्य कैसे होगा, ये तो समय बताएगा। अमेठी से समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है। किस पद पर है? मैं यहाँ पर प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। क्या समस्या है आपके विद्यालय में? समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ जो है इस समय 151 बच्चों का नामांकन हो चुका है। हमने अपने प्रयास से, अपने अध्यापकों के सहयोग से लोगों को जागरूक करके बच्चों को प्राथमिक विद्यालय कोटवा तक लाया और एक अच्छी शिक्षा देने की जो पहल है और एक मुहिम चला रहे हैं कि हम बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों से मुक्त करके फ्री शिक्षा की ओर जो है लोगों को हम अग्रसर करना चाहते हैं। समस्या एक सर हमारे यहाँ जो है अध्यापकों की कमी है सबसे बड़ी। 150 बच्चों के बीच में हमारे पास 3 अध्यापक हैं, उसमें भी एक अध्यापक को आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा BRB बना करके विद्यालय कहलाया जा रहा है, जिससे कि हमारी शैक्षणिक व्यवस्था जो है ये डिस्टर्ब हो रही है। हम बच्चों को जो कमिटमेंट करके जो बच्चों को विद्यालय तक जो हम लाए थे वो हम उनको नहीं दे पा रहे हैं और गार्जियन हमारे लगभग विद्यालय के समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं। हम लोग विद्यालय में हमारे विद्यालय की खासियत है सर कि हमारे विद्यालय में अध्यापकों को बैठने के लिए कुर्सियाँ कक्षा रूम क्लास में नहीं दी जाती हैं और हम शासन के जो भी नियमावली है, जो भी आदेश शासन का है, उसके तहत हम विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। और हमारे विद्यालय के अंदर मोबाइल प्रतिबंधित है। कोई भी अध्यापक कोई विशेष अवस्था हो तो हमारी अनुमति से वो जो है बात कर सकता है, अदरवाइज जो है मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकता। अध्यापक यहाँ पर जो है पाठ्य योजना बनाकर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं और इसका रिस्पांस ये है कि बच्चों का शैक्षणिक स्तर जो आप देख सकते हैं दिन प्रतिदिन उठता जा रहा है। बच्चे हमारे यहाँ जो है कॉन्वेंट के बच्चों को जो है टक्कर दे रहे हैं और हम शासन की जो मंशा है उसको पूर्ण करने की दिशा में सर हम काम करना चाहते हैं। और कोई समस्या है? सर समस्या एक विद्यालय में शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है, जो प्रधान जी से हमने निवेदन किया है और उन्होंने कहा है कि इसको आने वाले समय में जो है इसकी समस्या का जो है निस्तारण कर दिया जाएगा। आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी को भी इससे अवगत कराया गया है और BSA साहब भी जो है अवगत है इससे। और सर हमारे यहाँ एक और समस्या जो इस समय दिख रही है कि 150 बच्चे हो जाने की वजह से बैठने की समस्या थोड़ी सी जा रही है। 1 से 5 तक विद्यालय संचालित हो रही है और हमारे पास कमरे 3 हैं, जिससे कि कक्षाओं को कंबाइंड किया जाता है। कंबाइंड करने से बच्चों का जो मासिक पाठ्यक्रम है जो सरकार द्वारा निर्धारित है
उस आधार पर हम उनको वो शिक्षा कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और शासन के आदेश के अनुसार भी ही हमारा काम अभी भी चल रहा है। लेकिन हम निश्चित है कि आपके माध्यम से अपने अधिकारियों से गुजारिश करना चाहेंगे कि प्राथमिक विद्यालय कोटवा आएँ और यहाँ की समस्याएं जो भी हैं और हमारे गुरुजन जो है मेहनत कर रहे हैं बच्चों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए, उस दिशा में सहयोग प्रदान करें।